Hi everyone, so today's topic is interspecific hybridization. So इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में मेल एंड फीमेल डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में मेटिंग करवाई जाती है, जिससे जो प्रोजनी ऑब्टेन होगी उसके अंदर डिज़ायरेबल फीचर्स होंगे दोनों पेरेंट्स के और जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी. फॉर एग्जांपल म्यूल को हम क्या बोलते हैं? खच्चर. तो म्यूल है, डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में मेटिंग. फॉर एग्जांपल म्यूल डेवलप होता है जब मेल डोंकी also known as jack and female horse known as mare, इनके बीच में क्रॉस होता है. सो म्यूल डेवलप होता है. म्यूल के अंदर इसके अंदर विग्रेस वाइटैलिटी ज़्यादा होती है जैसे कि हॉर्स के अंदर होगी, और क्वालिटीज़ दोनों के प्रेजेंट होती है म्यूल के अंदर. बट म्यूल क्या होता है? ये स्टेराइल होता है, आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, जिससे आगे म्यूल की जनरेशन आगे म्यूल डेवलप नहीं होता है. फिर से मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में क्रॉसिंग करवानी पड़ती है म्यूल को डेवलप करने के लिए. सो उसके बाद आता है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स. कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट is carried out using artificial insemination. artificial insemination क्या होता है? सीमन जो एक मेल ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर सीमन जो फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, सो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है. उसके बाद उसे आर्टिफिशियली हम क्या कर रहे हैं? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. That process is known as artificial insemination. सो इसमें जो सीमन है जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट है उसको इमीडिएटली यूज़ किया जा सकता है और फ्रोजन करके यूज़ किया जा सकता है. डिफरेंट डिस्टेंसेस पे, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस है वहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैरी आउट करने के लिए. सो इसके अलावा और मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे सक्सेसफुल प्रोडक्शन होती है हाइब्रिड्स की, जिनके अंदर क्वालिटी प्रेजेंट होगी. सो first one is moit. It is a very important method of this chapter. So moit is multiple embryo transfer technology. मोइट के अंदर क्या होगा? ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है हर्ड की इम्प्रूवमेंट के लिए. हर्ड मतलब जो ग्रुप है सेम ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स का, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए. तो इसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अंदर फॉर एग्जांपल काओ के अंदर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनका ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से जो एग का फॉलिकल है वो मैच्योर होगा, जिसकी वजह से ओवा रिलीज होता है, एग रिलीज होता है. सो पर्टिकुलरली नेचुरली क्या होता है? एक साइकिल में एक एग रिलीज होता है फॉर फर्टिलाइजेशन. बट यहाँ पे जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो अमाउंट है उसको इंड्यूस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक साइकिल में अप टू 6 to 8 एग रिलीज होते हैं. सो नेचुरली एक साइकिल में एक एग रिलीज हो रहा था, बट सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, जिसके अंदर एक साइकिल के अंदर 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस होते हैं. सो द प्रोसेस इज नोन एज सुपर ओव्यूलेशन. सो एग प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद या तो नेचुरली फर्टिलाइजेशन कैरी आउट होती है या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से फर्टिलाइजेशन होती है. तो उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है जाइगोट डेवलप होगा. जाइगोट के अंदर फिर माइटोटिक डिविजन्स होंगी, जिसके बाद 8 to 32 सेल स्टेज आएगी. सो इस
प्रोसेस में क्या होगा कि नॉन सर्जिकल मेथड्स की हेल्प से इस स्टेज को जो सेल है, जाइगोट है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है सरोगेट मदर के अंदर। सो सरोगेट मदर क्या है कि जिसके अंदर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं होती उसके एग की, बट आर्टिफिशियली क्या हो रहा है, एक जाइगोट उसके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। सो डेट मदर इज नोन एज सरोगेट मदर। जो जस्ट बर्थ दे रही है बेबी को, वो उसकी जेनेटिकल मदर नहीं है। सो सरोगेट मदर्स अब इस 6 to 8 जो जाइगोट डेवलप होंगे उनको कैरी आउट करेंगी। उसके बाद जो जेनेटिकल मदर है वो सेकेंड प्रोसेस के लिए रेडी होती है, सेकेंड राउंड है सुपर ओव्यूलेशन का, उसके लिए रेडी होती है। सो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो सुपर मेल एंड फीमेल से एक टाइम पे 6 to 8 जाइगोट, 6 to 8 एग जिनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट में डेवलप होंगे, उनकी एक टाइम पे 6 to 8 सुपीरियर प्रोजेनी ऑब्टेन हो रही है। और जेनेटिकल जो मदर है, जेनेटिकल मदर है, वो उसको सेकेंड राउंड के लिए रेडी किया जाता है सुपर ओव्यूलेशन से, सुपर ओव्यूलेशन के लिए हार्मोन्स इंट्रोड्यूस करके। सो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि पूरे हर्ड की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। सुपीरियर फीमेल और मेल के करेक्टर्स नॉर्मल मदर्स के अंदर, उनको एज ए सरोगेट मदर यूज करके, नॉर्मल मदर्स को यूज करके सुपीरियर प्रोजनी को इंट्रोड्यूस किया जाता है हर्ड के अंदर। सो स्पेसिफिकली ये प्रोसेस जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैरी आउट की गई है अब तक, दैट इज एग्जांपल्स आर शीप, रैबिट्स, बुफेलोज एंड मेयर्स। सो इसके अलावा और भी इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर ये जो मोइट है, मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसको यूज करके जिनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है, पूरी उनकी पॉपुलेशन है सेम ब्रीड इंडिविजुअल्स की, उनको इम्प्रूव किया गया है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट बी कल्चर, बी कीपिंग आल्सो नोन एज apiculture. So that's all for today. Thank you.